अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में ये पंडित प्रमोद आचार्य गालिबन इसका नाम है और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में जो इसके वर्डिंग है कमाल है, शायर भी है, पढ़ता भी है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर और अजीब है, वो ये है कि गैर मुस्लिम जब इस्लाम का मुताला करता है और फिर वो इतने इख्तलाफी बात में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की तारीफ़ करता है। वाकई यहाँ पर बहुत सारे इख्तलाफात हैं, लेकिन एक बात कॉमन है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए, मजलूम थे, जालिम थे, कत्ल करने वाले। इसको समझना ये बहुत बड़ी गहराई है, तो फिर इसको हिदायत क्यों नहीं मिली? वीडियो के आखिर में 23 मिनट के बाद मैं ऐसे 20 पॉइंट आपके बारे में आपके सामने लेके आया हूँ, इस पंडित के बारे में और ऐसे गैर मुस्लिमों के बारे में जिनको हिदायत मिलने वाली है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। करता हूं कि नामे हुसैन लेते ही आंसू निकल पड़े। नामे हुसैन, डॉक्टर हफीज साहब कि नामे हुसैन लेते ही, जब मैं आ रहा था डॉक्टर हफीज साहब फरमा रहे थे कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी तशरीफ ला रहे हैं और वो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, वो बड़ी अच्छी नात पढ़ते हैं। हुजूर मैं नात पढ़ता नहीं हूं, मैं नात जीता हूं। और ये पहचान जो मुझे दी है, ये किसी ने खैरात में नहीं दी है, ये मौलाए कायनात का इश्क है और उसका करम है जो मुझे मिली है। मैं कहना चाहता हूं कि नामे हुसैन लेते ही आंसू निकल पड़े। पानी को कितना प्यार है अब भी हुसैन से, पानी को कितना प्यार है अब भी हुसैन से। लेकिन मेरे दोस्तों, हुसैन किसी फिरके, किसी मसलक, किसी कौम और किसी मुल्क की सरहद में महदूद होने वाली शख्सियत नहीं है। मैं तवज्जो चाहता हूं कि हुसैन का ताल्लुक अगर किसी मसलक से, किसी फिरके से, किसी कौम से, किसी एक मजहब से होता तो आचार्य प्रमोद कृष्णम यहां ना होता। कि हुसैन किसी मसलक, किसी एक मजहब, किसी एक मुल्क, किसी एक कौम की सरहदों में महदूद उन्हें नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा ना होता तो जंगे करबला में हुसैन ये कहते कि मैं तेरी बैत नहीं करूंगा। गौर करिए, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह नहीं कहा कि मैं तेरी बैत नहीं करूंगा, उन्होंने कहा कि मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत नहीं कर सकता, मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत नहीं करेगा। इसका मतलब है कि यह झगड़ा जाती नहीं है, इसका मतलब है कि यह लड़ाई निजी नहीं है, ये लड़ाई ख्यालात की है, ये लड़ाई विचारधारा की है, ये लड़ाई आइडियोलॉजी की है। जिस आइडियोलॉजी ने उस वक्त जुल्म ढाया, उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, उसका नतीजा बहुत से लोग कहते हैं कि जंग करबला में हजरत इमाम हुसैन को शहादत मिली। बात ठीक है, लेकिन मेरे दोस्तों, हजारों साल बाद आज भी हुसैन जिंदा हैं। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, सड़क में, घर में, हर एक मुल्क में, हर एक शहर में तुम्हें हुसैन नजर आएंगे, लेकिन चिराग लेकर के ढूंढने पर तुम्हें कोई यजीद नजर नहीं आएगा। यजीद नजर नहीं आएगा।
और सबसे मजेदार बात यह है, गौर करने लायक बात यह है कि जो लोग यजीद को गुनाहगार कहते हुए शर्माते हैं, वो भी अपनी औलादों का नाम यजीद नहीं रखते। ये हुसैनियत है। लेकिन एक सवाल उठता है, सवाल ये उठता है कि किसी शायर से कहो कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, तेरी शायरी को नापसंद करता हूं। किसी चित्रकार से कहो हम तुझसे प्यार करते हैं, तेरे चित्रों से नफरत करते हैं। किसी बागवान से कहो हम तुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन तेरे गुलशन को मिटाना चाहते हैं, उजाड़ना चाहते हैं। मां बाप से कहो कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन तुम्हारी औलाद से नफरत करते हैं। क्या मुमकिन है उस शायर से जुड़ना? क्या मुमकिन है उस बागवान तक पहुंचना? क्या मुमकिन है उस मां बाप तक पहुंचना? क्या मुमकिन है उस चित्रकार तक पहुंचना? तो फिर एक सवाल उठता है, आप कहते हैं कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, उसके नबी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसका नबी जिनसे मोहब्बत करता है, हम उनसे मोहब्बत की बात करते हुए डरते हैं। मतलब साफ है कि अगर अल्लाह से इबादत करनी है, उसकी इबादत करनी है, तो तुम्हें उसके नबी से मोहब्बत करनी पड़ेगी। अगर उसके नबी तक पहुंचना है तो अबू तालिब के घर से गुजरना पड़ेगा। गुजरना पड़ेगा। और ये मैं नहीं कहता, ये तो खुद नबी ने फरमाया है कि अगर मैं शहर हूं तो अली मेरा दरवाजा है। मुझसे पहले कई मर्तबा यह जिक्र हुआ है कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। लेकिन बड़ी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात आहिस्ता से की वो तुम्हें याद रही, और गदीर के मैदान में जो शोर मचा के कहा वो तुम सब भूल गए, वो तुम्हें कुछ भी याद नहीं। वो आपको कुछ याद नहीं। अरे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी की शुरुआत देखिए। हुसैन वहां पैदा हुए, उनके घर में पैदा हुए जो खुदा के घर में पैदा हुआ। आज भी जो जहां पैदा होता है वहीं उसका कब्जा होता है, लेकिन यह पहली मिसाल है कि घर किसी का कब्जा किन्हीं और का। मोहब्बत की नजर से जिसने देखा हुसैन को, मेरी आवाज जहां तक जाए हाथ खड़े करके दुआओं से नवाजिए। नारा सलवात आवाज़ बाबुलंद होना चाहिए। इसको थोड़ा बढ़ा दो इसको, आवाज बढ़ाओ इसकी। कि मोहब्बत की नजर से जिसने देखा हुसैन को, तवज्जो चाहूंगा तमाम मिंबर पे तशरीफ फरमा लो, कि मोहब्बत की नजर से जिसने देखा हुसैन को वो सहाबी हो गया। मोहब्बत की नजर से जिसने देखा हुसैन को वो सहाबी हो गया, और जिसने देखा इधर उधर वो वहां भी हो गया। मेरा हक है सलवात, नाराए सलवात। मुझ में एक बहुत बड़ा ऐब है कि मैं बात जलेबी की तरह घुमा घुमा के नहीं करता हूं, साफ करता हूं कि मोहब्बत की नजर से जिसने देखा हुसैन को वो सहाबी हो गया, और जिसने देखा इधर उधर वहां भी हो गया। क्योंकि दाढ़ी रखना, टोपी पहनना,
नमाज, ज़कात, रोजा, ये निशानियां हैं, लेकिन इस्लाम नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो करबला की जंग में जब यजीद से कहा गया कि हुसैन के तमाम लोग साथ में जो हैं उन्होंने बैत करने की बात की है, उन्होंने कहा नहीं, वो मुसलमानों ने बैत की है, इस्लाम ने बैत नहीं की है। इसका मतलब है कि जहां हुसैन है वहीं इस्लाम है, वही इस्लाम है। जो इस्लाम कहता है कि मां के कदमों में जन्नत है, वो मादरे वतन की तौहीन की इजाजत कैसे दे सकता है? क्या बात है। जो इस्लाम कहता है कि वतन से मोहब्बत तुम्हारे ईमान की अलामत है, वो वतन के खिलाफ आवाज उठाने की इजाजत कैसे दे सकता है? जो इस्लाम कहता है कि किसी के दिल को दुखाने की इजाजत तुम्हें नहीं दी जा सकती है, वो किसी के घर के चिराग को बुझाने की इजाजत कैसे दे सकता है? इसका मतलब जो हाथ में AK-47 लेकर के बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं और कह रहे हैं ये इस्लाम है, माफ करना, मैं उसे इस्लाम मानने को तैयार नहीं हूं। मैं उसे इस्लाम मानने को तैयार नहीं हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मर्यादा हिंदू नहीं कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। और पैगंबर इस्लाम को रहमतुल मुसलमीन नहीं कहा गया, रहमतुल आलमीन कहा गया। रहमतुल मुसलमीन नहीं कहा गया, रहमतुल आलमीन कहा गया है। और मौलाए कायनात को मौलाए मुसलमीन नहीं कहा गया, मौलाए कायनात कहा गया। मेरे दोस्तों, मुझे एक वाकया याद आता है कि एक आदमी अपना घोड़ा बेचने जाता है। घोड़ा इसलिए बेचने जाता है कि उसे जरूरत है। बेटा इसकी तवज्जो चाहूंगा, और तमाम जितने मौलाई यहां तशरीफ फरमा है उसकी बारगाह में बैठे हैं। एक खरीदार आता है, उसने कहा भाई ये घोड़ा कितने का है? उसने कहा यार सुबह से शाम हो गई, घोड़ा तो 5,000 रुपए का है, लेकिन मैं 2,000 में दे दूंगा। उसने कहा क्यों? उसने कहा मेरी मजबूरी है, मेरी बेटी की शादी, मेरी जरूरत है, मेरी मजबूरी है। मेला उजड़ गया तो घोड़ा नहीं बिकेगा, घोड़ा नहीं बिकेगा तो मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी। खरीदार कहता है कि घोड़ा मुझे दे और 2,000 रुपया नहीं, तू 5,000 रुपया मुझसे ले। बेचने वाला हैरान है, उसने पैसे हाथ में देखे, उसे अचंभा हुआ। उसने सवाल किया कि मेरी तो मजबूरी है, लेकिन तूने 2,000, मैं तो खुशी से 2,000 ले लेता, 5,000 क्यों दिए? उसका जवाब जो लोग इस्लाम को मानते हैं ना, उन्हें सुनना जरूरी है। उस खरीदार ने कहा कि तेरी भी मजबूरी है, मेरी भी मजबूरी है। बेचने वाले ने कहा तुम्हारी क्या मजबूरी है? उसने कहा मेरी मजबूरी है कि मेरे नबी का हुक्म है कि किसी का सौदा खरीदना मजबूरी मत खरीदना। अब मुझे बताओ, जो पैगंबर जिनका मैसेज ये है, उनके चाहने वाला दहशतगर्द हो सकता है? आप करना क्या चाहते हैं? इस्लाम की कौन सी सूरत दुनिया को दिखाना चाहते हैं? ये बात ठीक है कि आप नमाज, इस्लाम की तमाम चीजों से वाकिफ हैं,
लेकिन सही मायनों में पैगंबर के मैसेज, मुझे लगता है उसको आपने दिल में नहीं उतारा है। आपकी नीयत पे मुझे शक है। आपकी नीति ठीक है, हो सकता है, लेकिन आपकी नीयत ठीक नहीं है। और यही इस मुल्क में हो रहा है, क्योंकि हुसैन डे पे अगर जुल्म के खिलाफ आवाज को ना उठाया जाए, ये बेईमानी होगी। इस्लाम कहता है अल खल्क अयालुल्लाह, कि तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है। उपनिषद कहता है वसुधैव कुटुंबकम अयम निजय परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरितनांतु वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। तो फर्क कहां हो गया? अगर पूरी दुनिया एक परिवार है, पूरी वसुधा एक कुटुंब है, तो फिर तनवीर उसका हिस्सा है, आगा सुल्तान उस परिवार का हिस्सा है, कल्बे रशाद रिजवी उस परिवार का हिस्सा है, रोशन बेग उस परिवार का हिस्सा है। और अगर तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है, तो आचार्य प्रमोद कृष्णम उस कुनबे का हिस्सा है। फर्क कहां हो गया कि सारी दुनिया हमारा परिवार है? बात वो भी वही कर रहे हैं जो हम कह रहे हैं, लेकिन एक फर्क है, वो बात दिमाग से कर रहे हैं, हम बात दिल से कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मोहब्बत की बात करना अलग बात है, मोहब्बत करना अलग बात है। मैं आपके दरमियान हूं उस मौला की बारगाह में, इसलिए नहीं आया हूं हाजिरी देने कि मैं यहां मोहब्बत की बात करूंगा। मैं इसलिए आया हूं कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, और इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत तक करता रहूंगा। आगा सुल्तान साहब ने मुझे कई बार हुक्म दिया। पिछले 6 साल पहले मुझे याद है, जब हम लोग यहां आए थे, बीच में मौका नहीं मिला। आज भी बड़ी परेशानियां आई। कल शाम की फ्लाइट से आना था, वो रद्द हुई। रात की कराई, वो रद्द हुई किसी वजह से। सुबह भी छूटने जा रही थी, मैराथन दौड़ दिल्ली में चल रही थी, सारे रास्ते जाम। लेकिन उसका करम और उसका हुक्म। आगा सुल्तान साहब, मैं आपका ताउम्र शुक्रगुजार रहूंगा कि आपने तमाम मौला के चाहने वालों की जियारत करने का मौका दिया। अब बेंगलोर से आवाज हुकूमत तक जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ। जानी चाहिए। यह आवाज सिर्फ दिल्ली तक नहीं, यह आवाज अरब तक जानी चाहिए। क्या जानी चाहिए? कि फलक से जो उतर आया, मेरी बात आपके दिल तक जाए तो खामोश मत बैठना, क्योंकि मैं हक की बात कर रहा हूं, और जो हक की बात करता है वही सही मायने में हुसैनी कहलाता है। कि फलक से जो उतर आया, जमी का वो सितारा है। मैं अपने मौला की शान में पढ़ रहा हूं कि फलक से जो उतर आया, जमी का वो सितारा है। और एक एक हाथ खड़ा हो जाना चाहिए अगले मिसरे पे मेरे दोस्तों। और ये किसी और ने लिखा, आचार्य प्रमोद कृष्णम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये मेरे दिल की आवाज है। रोशन बेग साहब पढ़ें, डॉक्टर हफीज पढ़ें, जावेद जाफरी पढ़ें, आगा सुल्तान पढ़ें, ये बड़ी बात नहीं है मेरे दोस्तों। मौला की शान में कल की पीठ का पीठाधीश्वर पढ़े, ये बड़ी बात है। कि फलक से जो उतर आया, जमी का वो सितारा है।
और जिसे समझा नहीं कोई, खुदा का वो इशारा है। जिसे समझा नहीं कोई, खुदा का वो इशारा है। अब एक एक हाथ खड़ा कर देना मौलाइयों कि जिसे समझा नहीं कोई, खुदा का वो इशारा है। नबी नूरे खुदा है तो अली नूरे नबी समझो। हाथ नीचे नहीं आए मेरे दोस्तों कि नबी नूरे खुदा है तो अली नूरे नबी समझो। न इससे कम गवारा था, न इससे कम गवारा है। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह आगा सुल्तान साहब, खाने काबा तक आवाज जानी चाहिए। नबी नूरे खुदा है तो अली नूरे नबी समझो। न इससे कम गवारा था, न इससे कम गवारा है। आप नबी से मोहब्बत करते हो, नबी को मानते हो, और नबी जिन्हें कंधों पे लेके घूमते हैं उन्हें नहीं मानते हो। ये तमाशा क्या है? मुझे लगता है कि जो पैगंबर को मानते हैं वो पैगंबर की नहीं मानते। इसीलिए मैंने वो कहा कि जो आहिस्ता आहिस्ता बातें हुई वो सब याद हैं, और ऐसे उठा करके जो बातें कही गई जोर जोर से वो याद नहीं। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, भाई आपका बिगड़ क्या जाएगा जो सच्चाई को स्वीकार कर लोगे? आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है। मैं पढ़ रहा हूं साहब, और बहुत से लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार की नोक से फैला, जुल्म, फेनेटिज्म। ना, गलत। जो चीज सख्त होती है, कट्टर होती है, फेनेटिक होती है, वो फैलती नहीं, सिकुड़ती है। याद रखिएगा, याद रखिएगा। फैलता वो है जो लचीला होता है। तंग दिली और संग दिली का नाम इस्लाम नहीं हो सकता। फराग दिली और दरिया दिली का नाम इस्लाम है। मैं पढ़ रहा हूं कि सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया। जावेद जाफरी साहब, सिर्फ आपको ही नहीं, सबको। इसलिए मौलाए कायनात कहा गया ना कि सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया। रिज़्क चींटी को भी बख्शा, दीन दुनिया में फैलाया। हाँ? क्या बात है, क्या सा मर्तबा रहा होगा। वाह। हाँ? कि जिसने जान ली, खंजर भोंक दिया, उसको भी बचाने की कोशिश की कि इसके लब खुश्क हैं, लगता है रोजे से शरबत पिला दो। कोई मिसाल मिलती है ऐसी? मुझे नहीं लगता कि कोई पूरी दुनिया में इतना बड़ा मर्तबा हिस्ट्री को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, जिस तरह से सुनीता जी कह रही थी जब वो पढ़ रही थी, मैं पता नहीं कहां कहां खो रहा था कि वो मंजर क्या रहा होगा। कितना जुल्म हुआ है साहब, सोच के रूह कांपती है। तो नाज़रीन गिरामी, इस पंडित ने जो कमाल किया है वो कमाल ये है कि इस्लाम का मुताला करना, तारीख़ का मुताला करना,
और फिर उसके बाद जाके इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के पूरे वाक़यात का मुताला करना और फिर उसके बाद उसको पोयम में डालना, ये दिमाग बहुत वसी है, छोटा दिमाग नहीं है। लेकिन 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 अगर मुसलमान ना हुआ, कलमा ना पढ़ा, जो शख्स करबला की हकीकत नज़्म में बयान कर दे, उसने दिल से मुताला किया है, इमाम हुसैन को हक़ का अलमबरदार कहना एक बहुत बड़ी फ़हम की अलामत है। अगर ये पंडित मुसलमान ना हुआ तो फिर इसका क्या बनेगा? सीधा जहन्नम में। आगे पंडित ने जिस दर्द से जिक्र किया, फ़कत मुताला नहीं, दिल की सच्चाई है। करबला की कुर्बानी को समझना एक आम अकल का काम नहीं, ये रूहानी शऊर होता है। पंडित को कहाँ से मिला ये रूहानी शऊर? ये तो मेहनत है। अगर ये पंडित मुसलमान ना हुआ तो फिर इसका क्या बनेगा? इतने सच्चे अल्फाज किसी आम इंसान की ज़ुबान से नहीं निकल सकते। इमाम हुसैन को यजीद के खिलाफ खड़ा होने वाला मानना हक़ की पहचान है। यजीद के खिलाफ नहीं थे इमाम हुसैन, बल्कि उस वक्त यजीद के खिलाफ यूँ कह सकते हैं कि दो हुकूमतें थीं, दो अमीर थे और एक अमीर होना चाहिए। ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का ख़ास मौक़िफ़ था। अगर ये पंडित मुसलमान ना हुआ तो फिर इसका क्या बनेगा? पंडित ने नवासा रसूल के लिए जो अशार कहे वो ईमान के दरवाजे तक पहुँच चुका है। करबला के पैगाम को जिसने समझा वो दुनिया की फ़ानी हकीकत से आगाह हो चुका है। अगर ये पंडित मुसलमान ना हुआ तो फिर इसका क्या बनेगा? नज़म में बहादुरी, सदाकत और कुर्बानी का जो नक्शा खींचा वो दिल हिला देने वाला है। ये अशार दिल से निकले हैं और दिल अगर हक़ को पहचान ले तो इस्लाम करीब होता है। अगर ये पंडित मुसलमान ना हुआ तो फिर इसका क्या बनेगा? इमाम हुसैन की अज़मत को मानना, ख़ुद को सच के करीब लाना, इस नज़म ने ज़ाहिरी तारीफ़ नहीं बल्कि बातनी रोशनी को जगा दिया है। अगर ये पंडित मुसलमान ना हुआ तो इसका क्या बनेगा? क्यों? क्योंकि कलमे के बगैर जाने वाला हमेशा जहन्नम में जाएगा। ये कुरान का, इस्लाम का फ़ैसला है। हुसैन को इंसानियत का चिराग कहने वाला शख्स हक़ की तलाश में है। जिसने मज़लूम की हिमायत की, उसने ज़ालिम को रद्द किया। ये इस्लाम का पैगाम है। अगर ये पंडित मुसलमान ना हुआ तो इसका क्या बनेगा? नज़्म में जो आंखों की नमी है वो बातिन की बेदारी की अलामत है। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को सजदा न करने वाला, हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सच्चा ना कहने वाला और हुसैन अन्हु को सच्चा ना कहने वाला या सच्चा ना करने वाला का मतलब दुनिया को झूठा कहने वाली बात है। अगर ये पंडित मुसलमान ना हुआ तो फिर इसका क्या बनेगा? अगर किसी गैर मुस्लिम के दिल में हुसैन की अज़मत है तो वो नूर के दरवाजे पर खड़ा है। दिल अगर हुसैन का हो जाए तो ज़बान कलमा पढ़ने से कितनी दूर रह जाती है। अगर ये पंडित कलमा ना पढ़ा, मुसलमान ना हुआ तो इसका क्या बनेगा? इतनी सच्ची शायरी फ़कत वही कर सकता है जिसे रूह ने झंझोड़ दिया हो, जिसे हुसैन की शहादत ने झंझोड़ दिया। वो अल्लाह से कितनी दूर रह सकता है। अगर ये पंडित मुसलमान ना हुआ तो इसका क्या बनेगा? वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।